माता की। मैंने तो भिंड के युवाओं की ऊर्जा की बड़ी तारीफ सुनी है, और भिंड के युवाओं की आवाज इतनी कमजोर हो सकती है क्या? बोले भारत माता की। पीछे के युवाओं की तो अभी भी आवाज नहीं आई। बोलिए भारत माता की। मित्रों, ये बात तो सत्य है कि भिंड के युवाओं के बारे में जो बात कही जाती है उसे चरितार्थ करने का काम आज आप सब युवाओं ने किया। इस कड़ी गर्मी के बीच में, इस कठिन धूप के बीच में भी जिस ऊर्जा के साथ में युवा मोर्चे के साथी सड़कों पर भारत माता का जयकारा लगा रहे थे, उससे मुझे ये एहसास हुआ कि भिंड की भूमि ऐतिहासिक और ऊर्जावान लोगों की भूमि है। आज हम सबके बीच में उपस्थित इस मंच के हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, आदरणीय राकेश परस्ते जी, प्रदेश के महामंत्री विप्लव जैन जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और आप जिले के निवासी विष्णु कुशवाहा जी, प्रदेश के मंत्री राहुल भदौरिया जी, राहुल डिमोले जी, प्रदेश के मीडिया के प्रभारी आदरणीय शोभित नाथ जी, प्रदेश के कार्यालय मंत्री अमन राय जी, प्रदेश के सोशल मीडिया के सह प्रभारी रमाकांत जी, हमारे राजकुमार यादव जी, योगेश शिवरे जी, अतिराज नरवरिया जी, हमारे प्रिय भाई विक्कू राजावत जी, डिम्पल चौहान जी, और महामंत्री हमारे जिले के द्वय अतिराज जी तो प्रदेश के पदाधिकारी हो गए, और धीरज पचौरी जी। तो ये पूरा समृद्ध मंच आपको भारतीय जनता युवा मोर्चे के साथियों का, प्रदेश के पदाधिकारियों का नजर आ रहा है। आज भिंड की इस पावन धरा पर, भिंडी ऋषि की इस तपोभूमि में आप सब युवाओं के बीच में जब आने का अवसर मिला, जिस ऊर्जा की बात भिंड के लोगों के लिए की जाती है कि भिंड के लोगों का स्वभाव बड़ा ऊर्जा से भरा होता है। देशभक्तों की भूमि है ये भिंड। चाहे सेना में सेवाएं देने की बात हो या राष्ट्र कार्य के लिए निकलने वाले हमारे प्रचारक और संगठन मंत्रियों की बात हो, हर प्रकार से भिंड की भूमि ने इस देश को और पूरे मध्य प्रदेश को नेतृत्व देने का काम किया है। आज आप सब युवाओं ने एक नारा मैं सदैव युवा मोर्चा के साथियों के बीच में लगाता हूं, आज उस जय घोष को आपने पुनः चरितार्थ किया। मैं कहता हूं, कड़ी धूप या आधी रात, युवा मोर्चा सबके साथ। तो आज इस भीषण गर्मी और इस तापमान ने भी आपकी ऊर्जा को कम नहीं होने दिया। आप सभी की को अपनी आय को बढ़ाने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। आज महिला सशक्तिकरण के लिए सारे प्रयास इस देश के अंदर हो रहे हैं। देश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न रिजर्वेशन बिल भी आता है, और उसे रोकने का काम भी किन लोगों ने किया है, हम सब युवाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज जब भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री का रेड कारपेट बिछा करके स्वागत किया जाता है। आज भारत का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है तब विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष भी उनका पैर छू करके अभिवादन करते हैं। ये 12 वर्षों में जो देश की शक्ति को बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये उस सब बातों का परिणाम है। यदि इस देश के अंदर एक आत्मनिर्भर सरकार नहीं होती या ईमानदार सरकार नहीं होती तो किस प्रकार के दृश्य हम सब लोगों के सामने आते हैं। मित्रों, इस बात की भी कल्पना करने की आवश्यकता है। पहलगाम का वो आतंकवादी हमला हम सब लोग नहीं भूले होंगे। एक बहन बैठी है, उसके पास में उसके पति का शव है, और रोती बिलखती उस बहन का वो चित्र हम सब लोगों की आंखों के सामने होगा। और एक और ऐसा हमला हम सब लोगों के सामने कांग्रेस की उस निरंकुश सत्ता के बीच में हुआ था, 26/11 का वो मुंबई आतंकवादी हमला, जब कसाब और उसके कुछ चंद साथियों ने हमारे देश की हृदय स्थली मुंबई में घुस के कुछ पर्यटकों को बंदी बना करके हत्या करने का काम किया। देश की सेनाओं के जवानों के पास तब भी वही शक्ति थी, उनका खून तब भी खौला था,
जवाब देने के लिए देश की सेनाएं तब भी तैयार थी, पर उनके हाथों को बांधने का काम तत्कालीन कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, चंद वोटों की राजनीति करते हुए देश का सम्मान गिराने का काम किया। देश को सिर झुका करके खड़ा रहना पड़ा। पाकिस्तान प्रेरित उस आतंकवाद को भारत देश जवाब नहीं दे सका। यदि उसके पीछे कोई था तो कांग्रेस की सरकार थी। और ये पहलगाम का आतंकवादी हमला हम सब लोगों ने देखा मित्रों। जब पहलगाम के आतंकवादी घटने का अंजाम देने का प्रयास जब पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने किया, पर अब ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, ये 56 इंची सीने वाला भारत है। अब ये आंख दिखाने वालों की आंखें फोड़ना भी जानता है और उनके घर में घुस के उनके सिर को काट के लाने का भी काम करना जानता है। ये परिवर्तन इस देश की सरकार के कारण आया मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण आया। जब अपने आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम से, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम से भारत ने लड़ाई लड़ी, अपने स्वदेशी हथियारों के दम पे भारत ने लड़ाई लड़ी, तब पाकिस्तान की सीमाओं में घुस करके जवाब देने का काम किया। यह परिवर्तन है 2014 के पहले के भारत का और 2014 के बाद के भारत का। 2014 के पहले के भारत की हम बात करें तो रोज एक नए घोटाले की खबर हम सब लोगों को सुनने में मिलती थी। तब मैं नया नया कॉलेज का छात्र था और वो कविता खूब चलती थी उस समय कि तोप तमंचे छुरे कतरनी चाकू पहने भेज दिए और सरहद की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए। और चंबल के खेतों में अब तो कविताएं लहराती है, जितने बीते चुनकर हमने दिल्ली डाकू भेज दिए। ऐसा देश की संसद का दृश्य था। देश के अंदर भ्रष्टाचारों की रोज एक नई कहानी लिखने का काम कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने किया। देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कांग्रेस के नेताओं ने अपने घरों को भरने में लगाया। पर इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, तब से इन 12 वर्षों के अंदर एक भी घोटाले की खबर हम सब लोगों ने नहीं सुनी। ये परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। और वो पंक्तियां दिनकर की वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। एक ऐसा नेतृत्व आज हमारे पास है। जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, वो दिन है और आज का दिन है। इन 12 वर्षों में एक दिन की छुट्टी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दी। और तो जब उनकी परिवार में इतनी बड़ी क्षति हुई, उनकी माता का देहांत हुआ, उस दिन भी देश के प्रधानमंत्री की कर्तव्य परायणता की मिसाल हम सब लोग देखेंगे कि माता जी की शव यात्रा को पूर्ण करके सीधे अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसा कर्तव्य परायण नेतृत्व आज भारत देश के पास है, जो अपने रक्त का कण कण इस देश के लिए समर्पित करता है, अपने जीवन का क्षण क्षण इस देश के लिए समर्पित करता है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों तरफ विकास के नए नए आयाम गढ़ने का काम कर रही है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सत्ताओं वाली सरकारें दिखाई पड़ रही है, ऐसे समय में मैं सब युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक यात्रा जो आज इतने लंबे सफर को तय करके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त कर चुकी है, इस इतिहास को अगर यदि पलट के देखेंगे तो ऐसे कई कार्यकर्ता जिन्होंने अपने पूरे जीवन को लगा करके इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, ऐसे कई लोग जिन्होंने मीसाबंदी के रूप में अनेक संघर्ष करते हुए, अनेक केसों को झेलते हुए, कांग्रेस के दमनकारी नेतृत्व की प्रताड़नाओं को झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी का काम किया। आज उन सबके संघर्ष का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। और जब हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल की युवा इकाई है तो मित्रों, हम सबकी जिम्मेदारी भी दोगुनी है। और आने वाला समय भी, युवा साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आप सब लोगों का है। और इस बात का संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। बिहार की एक सभा में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि आने वाले समय में 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। वो 1 लाख युवा जो आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं,
मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाले हैं, इस भिंड जिले का नेतृत्व करने वाला है, वो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सब में बैठा हुआ ही कोई युवा निकल करके वो नेतृत्व करेगा। और इस बात की पूरी संभावना है मित्रों, यह वास्तविकता में एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कोई कार्यकर्ता जो आज इस हाल में उपस्थित है, कब वो इस मंच तक का सफर तय कर लेगा और इस मंच से लेकर के विधानसभा और लोकसभा तक का सफर तय कर लेगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कुछ कह नहीं सकते। कब किस कार्यकर्ता की योग्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उसे कैसा अवसर दे देगी। मैं आप सबके सामने उदाहरण है, मेरे जैसा सामान्य पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता जिसके परिवार में कभी किसी ने राजनीति नहीं की हो, ना ही कोई धनाढ्य परिवार से मेरा संबंध है, ना ही कोई जातिगत आधार मेरा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम पूरी निष्ठा से करने का प्रयास किया। यदि मेरे जैसा कार्यकर्ता युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है तो यकीन माने कि आप में से कोई भी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम सब लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी शक्ति के साथ में, ऊर्जा के साथ में, ईमानदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का काम करें। आने वाला समय आप सब युवाओं का है। हम सब लोग इस बात का संकल्प लेंगे कि जो संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया है, उस संकल्प को हम सबको पूरा करना है। 2047 के उस विश्व गुरु और विकसित भारत का संकल्प हम सब युवाओं की आंखों में जो सपना देश के प्रधानमंत्री ने देखा है, उसे हम सबको पूरा करना है। इस संकल्प के साथ में, और जो भिंड की कुछ विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पास आज नहीं है, उन विधानसभाओं को जीतने का संकल्प भी आज युवाओं को लेना पड़ेगा। लेंगे कि नहीं लेंगे? चार लोग बोलेंगे तो कैसे लेंगे? आखिरी तक का युवा इस संकल्प के साथ में मुट्ठी भींचिए और ये कहिए कि हम आने वाले समय में 2028 के चुनाव में जो जिन विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, ये युवा मोर्चे की ताकत के बल पे वहां पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराने का काम करेंगे। और अंत में वो पंक्तियां कि हम जिएंगे तो इस मिट्टी के लिए और मरेंगे तो इस मिट्टी के लिए, मरने के बाद गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों पर कोई कान लगा के सुनेगा तो क्या आवाज आएगी? तो उठाइए दोनों हाथ, संकल्प की मुट्ठी भीजिए, सब अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के बोलिए 2028 में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? कांग्रेस का पत्ता साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद।